दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में वेंटिलेटर का मुद्दा जो है वो गर्मा चुका है और लगातार लोग प्रश्न भी खड़े कर रहे हैं, समाज से भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि आखिर ललितपुर के जो 10 वेंटिलेटर झांसी शिफ्ट किए गए हैं वो ललितपुर में ही क्यों चालू नहीं किए गए और उसके बाद ललितपुर की स्थिति कब सुधरेगी। आज झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के सांसद अनुराग शर्मा ललितपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में एक मीटिंग करते हैं और यहां पर उपस्थित होते हैं विधायक रामरतन कुशवाहा, यहां पर उपस्थित होते हैं ललितपुर डीएम अन्नावी दिनेश कुमार, यहां पर उपस्थित होते हैं प्रमोद कुमार एसपी जो है वो, और यहां पर उपस्थित होते हैं सीएमओ ललितपुर और ललितपुर जो जिला अस्पताल की कर्ता धर्ता है वो भी वहां पर उपस्थित होते हैं और चर्चा होती है कि ललितपुर में कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए, क्या नया किया जाए। अभी 4-5 दिन पहले आपने एक मीटिंग हुई थी, देखा होगा, जिलाधिकारी अन्नावी दिनेश कुमार, विधायक रामरतन कुशवाहा और ललितपुर के कुछ समाज सेवी थे, ललितपुर के जो सम्मानित गण हैं वो वहां पर थे और उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे, लेकिन उन डिसीजनों पे क्या काम हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। भाषणबाजी और मीटिंग से जो परिणाम आ रहा है वो सही निकल के नहीं आ रहा है और ना ही कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग शर्मा ने आज बुलाया, उनसे चर्चा भी की है और उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय गए हैं जहां से एक पोस्ट सामने आई है और बीजेपी के जो आईटी सेल वाले हैं या जो मीडिया प्रभारी उन लोगों ने पोस्ट डाली है और उसमें लिखा है कि जो ललितपुर के जो 10 वेंटिलेटर हैं वो ललितपुर वासियों के लिए रिजर्व हैं। इसके बाद ललितपुर के तकरीबन 56 लोग ऐसे हैं जो झांसी में मेडिकल में इलाज करा रहे हैं, जिसमें से 17 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं और हर संभव ललितपुर वासियों का वहां पर इलाज किया जाएगा। 10 वेंटिलेटर ललितपुर वासियों के लिए रिजर्व हैं। ये एक लंबी चौड़ी पोस्ट बीजेपी कार्यालय से बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आई है, लेकिन सांसद अनुराग शर्मा ना तो मीडिया को एक प्रश्न का जवाब दे पाए, ना मीडिया से मिले, ना ही मीडिया से रूबरू हुए, जनता के जो प्रश्न है उसका उत्तर देने में शायद सक्षम नजर नहीं आए सांसद अनुराग शर्मा। और कोई ऐसा नया चीज कोई निकल के नहीं आई है उनके दौरे के बाद, कुछ नया कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा हो। इन्हीं व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। ललितपुर में पर्याप्त जो है सीएससी है, पर्याप्त पीएससी है और इसके बाद हम लोगों के पास अस्पताल भी अच्छी खासी है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने के नाम पर कुछ व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। आज ललितपुर के डीएम के आदेश पर जो बिरदा सीएससी वहां पर गए थे, डीएम अन्नावी दिनेश कुमार भी घूमते हुए नजर आए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। टेस्टिंग को लेकर भी लगातार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ललितपुर जिला अस्पताल व्यवस्था बनाई जाए। उसको लेकर थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है। वहां पर जो लोग आए उनके लिए छाया की व्यवस्था भी हुई है, चाहे वो समाज सेवियों ने की हो, चाहे मीडिया के लोगों ने कराई हो, लेकिन किसी तरीके से हुई है। सवाल यह खड़ा होता है कि डबल इंजन की सरकार है, 4 साल बेमिसाल का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां के ललितपुर में एक मंत्री है मनोहर लाल पंत, यहां विधायक है रामरतन कुशवाहा, यहां प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव हैं, इसके पहले भी कई प्रभारी मंत्री यहां पर और भी रह चुके हैं। 4 साल की सरकार में 4 साल के कामों का ढिंढोरा पीटने के लिए इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे थे और लोगों के लिए पंपलेट बटा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस 4 साल के विकास में मौजूदा परिस्थितियों में कोई भी काम में नहीं आ रहा है जो इन्होंने विकास किए हैं। एम्बुलेंस की स्थिति खराब हो चुकी है, आप घंटों इंतजार करेंगे जब एम्बुलेंस आएंगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था खराब हो चुकी है। बीच में खबर आई थी कि पैसे अधिक लिए जा रहे हैं, जब मतलब जो मरीज हैं उनके लिए झांसी भेजा जा रहा है। अब फिर से एक स्थिति सामने आई है कि जब जो वेंटिलेटर की व्यवस्था वहां पर की गई है तो जो तालबेट में भर्ती लोग हैं उन्हें भी अब झांसी ही इलाज कराने के लिए जाना पड़ेगा। झांसी में जाने का खर्चा कौन उठाएगा, यहाँ का जो पैसा खर्च होगा वो कौन देगा, इन सब चीजों के सवाल, प्रश्नों के सवाल देना जरूरी था। और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता छुटते हुए नजर आए हैं, बीजेपी के बड़े नेता ना तो मीडिया से बात करना चाहते हैं, ना ही खुलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि जनता का विरोध है और विरोध अगर है तो कुछ छोटे प्यालों को सामने कर दो, उस विरोध को देखेंगे, उसके बाद वो सामने आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ललितपुर में 4 साल में यहाँ के नेताओं ने जो वेंटिलेटर आए भी थे ललितपुर में, उन्हें अब झांसी भिजवा दिया है। और कैसे पहुंच गए, जब तक रामरतन कुशवाहा ललितपुर में थे तो उनके
होते हुए कैसे वेंटिलेटर ललितपुर से झांसी चले गए और वहां इलाज होगा ललितपुर वासियों का। क्या ललितपुर तहसील है क्या जहां इलाज, वहां इलाज कराएंगे हम लोग? ललितपुर जिला है, वो जिला इसलिए बनाया गया था कि यहां के लोगों के लिए केवल अस्पतालों में करोड़ों रुपए खर्च करके जो अस्पताल निर्माण किया गया है वहां पर लोगों के लिए केवल रेफर किया जाएगा, रेफर सेंटर बना के रख दिया है। दुर्भाग्य की बात है, हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि आज इस विपत्ति के समय में आपके पास एक अच्छी अस्पताल नहीं है जहां पर हम अपने लोगों का इलाज कर सकें। और अस्पताल तो छोड़िए, डॉक्टर की स्थिति खराब है। विधायक हैं और जो सांसद उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टरों को हम नियुक्त करेंगे और उसके बाद यहां पर भी हम चालू कराएंगे। कब तक होगा, कैसे होगा, और जब तक लोगों के इलाज के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और क्या एक गारंटी है कि ललितपुर के जो लोग जाएंगे उनका इलाज वहां पर सही तरीके से होगा, उनका कम खर्च वहां पर आएगा? ये सब चीजों के प्रश्नों के जवाब देना जरूरी है। उन सब चीजों को सोचने की आवश्यकता है, इन सब बातों पर मंथन करने की आवश्यकता है। विधायक, मंत्री, सांसद, डबल इंजन की सरकार, और ललितपुर को तो एक प्रभारी मंत्री भी चला रहे थे, तो 3 विधायक एक साथ सपोर्ट कर रहे थे और सांसद तो थे ही, और उसके बाद भी ललितपुर की इस प्रकार की दुर्दशा हो गई। इस दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है? और उसके बाद आप आते हैं मेहमान मंडल करने के लिए, फोटोबाजी करने के लिए। भाई साहब, फोटोबाजी बहुत हो गई, लोगों की जिंदगी खतरे में। हर दिन हम लोग चिताएं देख रहे हैं जलती हुई। आपके आंकड़े कुछ हो, ललितपुर के आंकड़े कुछ और दिखाई दे रहे हैं, शमशानों की स्थिति कुछ और बयां कर रही है। लोगों के अंदर डर और भय है, उसके लिए जब तक आप स्वास्थ्य सेवाएं सुधारेंगे नहीं, यहाँ के नेता छुपते हुए जो फिर रहे हैं वो मीडिया के सामने आए, मीडिया के सामने बात रखें, वो मीडिया को भी अवगत कराए कि वास्तविक स्थिति क्या है। अस्पतालों का मुआयना अधिकारी साथ में कराए, कुछ मीडिया वालों को लेके जाए। आजकल तो कवरेज करना खुद अधिकारियों ने चालू कर दिया, अपनी फोटो खींचेंगे और डाल देंगे और उसके बाद दरबारी बाय बाय करते हुए नजर आएंगे। प्रश्न पूछना तो छोड़िए, उनसे जवान तक उनसे सामने नहीं निकलती है। ऐसी मीडिया का काम हो रहा है। सवाल जनता के हितों के होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। अगर मैं परेशान हो रहा हूं तो निजी स्वार्थ के लिए परेशान नहीं हो रहा हूं, जनता के लिए परेशान हो रहा हूं, तो जनता के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं। आज अगर ललितपुर में अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी होती तो हमारे यहां के कई लोग बच जाते, कई लोग सही हो जाते। 1 साल पहले से आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन परिवर्तन के नाम पर केवल जुमलेबाजी सामने आई, केवल बातें सामने आई और 4 साल बेमिसाल के नारे सामने आए। नेताओं जीतने के बाद जो कहें कि वो यात्राओं पे निकल जाते हैं, ललितपुर में कम और दूसरी जगह ज्यादा प्रचार करते नजर आते हैं। हमने प्रचारक नहीं चुने थे, हमने नेता चुना था। वो नेता जो हमारे लिए काम करता, वो नेता जो हमारे दुख दर्द में साथ होता, वो नेता जो जनता के लिए खड़ा होता, वो नेता जो जनता के दुख दर्द में हर काम करता, वो नेता जो जनता का भरोसा न टूटने देता, जनता में उत्साह बनाए रखता। आज जरूरत है ललितपुर के विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे संगठन के लोग हो, जनता के बीच में आए, जनता से बात करें और जनता को भरोसा दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, बातें नहीं, फोटोबाजी नहीं, मीडियाबाजी नहीं, लेटर नहीं, जो हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर बात हो। मीटिंगबाजी बहुत हो गई, रिजल्ट क्या आ रहा है इस पर सवाल होने चाहिए और ललितपुर के विधायक को यह समझना चाहिए कि आप जनता के चुने हुए हैं, जनता के लिए हैं और जनता के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। मान्यवर, लोगों के बीच में आना होगा, स्थिति सुधारनी होगी, आपको मौका पे खड़ा होना होगा और देखना होगा कि हमारे ललितपुर के लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही कि नहीं हो रही। ललितपुर नगर पालिका की एक विशेष जिम्मेदारी है, यहां पर शमशानों पर लकड़ी की बड़ी समस्या हो रही है, ललितपुर नगर पालिका व्यवस्था करे। कई जगह सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, इस पर भी व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि जहां पर ललितपुर के चेयरमैन रहते हैं वहां पर सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो दुर्भाग्य की बात इससे बड़ी और क्या होगी कि लोग जहां पर नेता लोग रहते हैं वहां पर काम नहीं हो पा रहा है, तो जनता अगल बगल की तो सोचो फिर कह रही क्या स्थिति। इसलिए काम करने की जरूरत है, टीम वर्क के साथ काम करने की जरूरत है। एक चुरकटियाई हरकतें बंद करें, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे आप लोग पोस्ट लिखकर जो लोग इस बीमारी से मौत के घाट उतर गए, इस अवस्था की चपेट में आ गए, उनका अपमान करना बंद करें, जनता के साथ धोखा करना बंद करें, जनता के बीच में आए और जनता के बीच में अपनी बात रखें, जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करें। आज जरूरत है एक लीडर की, आज जरूरत है ऐसे नेता की जो जनता के साथ खड़ा हो, जनता के दुख दर्द में खड़ा हो और कहे मैं हूं और एक ऐसा नंबर हो कि फोन लगाए लोग उसके लिए मदद पहुंच जाए। इसके लिए जनता ने नेताओं को चुना था, वो नेता छुपे बैठे हैं। आशा करते हैं ललितपुर में कोई नेता होगा, कोई ऐसा दिलदार होगा जो लोगों की समस्या के बीच में आएगा, उसकी समस्या को निपटाने के लिए आएगा, उसका दुख दर्द सुनने आएगा और लोगों की मदद भी करता हुआ नजर आएगा। ललितपुर के कुछ समाज सेवियों के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित में ऐसा ही काम करिए। हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में आप लोगों को जरूर देख रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।